अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमास और इसराइल से रिलेटेड वॉर अपडेट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे मैं हमेशा देती हूँ। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। और उन 2000 लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। और मैंने काफ़ी इंटरवल्स लिए हैं बीच में और वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन फिर भी आप लोग कंसिस्टेंट रहे, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमास और इसराइल वॉर अपडेट्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा-सा मैं बताऊँ कि 2024 स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही थी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स की जानिब से। और वो प्रेडिक्शन ये थी कि 2024 वॉर ज़ोन एरिया होगा। कोई ना कोई कंट्री जो है वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल ज़रूर रहेगा। तो 5 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ, और वो ये कि इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये लेबनान के साथ भी बीच में शामिल हो गया, इसराइल और लेबनान का भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है और कोई एंड नहीं नज़र आ रहा कि इसका एंड क्या होगा। दूसरी तरफ रेड सी में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान और हूथी फोर्सेस शामिल हैं, जो टेंशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। रेड सी में कोई भी कार्गो शिप हूथीज़ वहाँ पर जाने नहीं देते, और हूथीज़ और यूएस और ईरान के बीच में झड़पें भी हुई हैं। तीसरा, अगर हम बात करें तो ये 2 साल पुराना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसका भी कुछ पता नहीं कि कब एंड होगा और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन निकल सकता है, कुछ पता नहीं है। और चौथा कॉन्फ्लिक्ट हम बात करेंगे यूएसए, ताइवान और चाइना की। ये कई साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन पिछले साल से साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखी गई हैं। यूएसए और चाइना कई बार फेस ऑफ आ चुके हैं। यूएसए की पिछले हफ्ते की बात है कि मिलिट्री जो शिप्स हैं वो देखी गई हैं साउथ चाइना सी में, और तकरीबन 25 किलोमीटर चाइना के बॉर्डर से दूर। और यहाँ पर भी चाइना और यूएसए की मिलिट्री शिप्स जो हैं उनका फेस ऑफ हुआ है, और प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये टेंशन्स मज़ीद बढ़ सकती हैं। 5वां कॉन्फ्लिक्ट जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच में है। इस कॉन्फ्लिक्ट पे भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। और वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों ने अपनी फ़ौज को बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया है, स्क्रिमशेस हुई हैं और झड़पें भी हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये टेंशन्स बढ़ सकती हैं। तो इस टाइम अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ग्लोब के हर कॉर्नर पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई वॉर चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि वेस्ट एशिया की वॉर जो है वो फैल सकती है, क्योंकि रेड सी, लेबनान, हमास, गज़ा, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये लिंक्ड हैं एक ही कॉन्फ्लिक्ट पे। ज़ाहिर-सी बात है, इसराइल ने गज़ा पर अटैक किया, जिसकी वजह से रेड सी में और लेबनान, जो कि हिज़्बुल्लाह उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, हिज़्बुल्लाह और इसराइल के बीच में इस टाइम भी टेंशन जारी हैं। दोनों के बॉर्डर्स जो हैं वो इस टाइम वॉर की एक सिचुएशन बनी हुई है दोनों के बॉर्डर्स पर। अब मैं बात करूँगी हमास और इसराइल के बारे में, जो कि अपडेट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कि इसराइल का वो प्लान जो बरसों से वो सोच रहा था, अब वो पूरा होने वाला है। कैसे गज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करेगा। और हैरत इस बात की होती है कि हम लोग कभी भी नहीं सोच सकते थे कि गज़ा पर भी इसराइल कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हमारी जो इस्लामिक पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कि इस्लामिक पावर कुछ भी नहीं कर सकी। और इसराइल ने इस टाइम अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव गज़ा प्लान डॉक्यूमेंट जो है वो जारी कर दिया है, और जिसका नाम इन्होंने रखा है कि आफ्टर गज़ा वॉर। कई दिनों से इस प्लान के बारे में बात हो रही है, और कहीं न कहीं कोई ना कोई पॉइंट्स भी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। और जो पहला पॉइंट है, जो कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इतने तो नेतन्याहू भी नज़र नहीं आ रहे। तो पहला पॉइंट उन्होंने जो जारी किया वो ये कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमास लीडर्स को टारगेट करने के लिए साउदर्न गज़ा स्ट्रिप पर जो मिलिट्री फोर्स है उसको बढ़ाया जाएगा, और नॉर्दर्न साइड से जो मिलिट्री फोर्स है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न गज़ा स्ट्रिप पे हम लोगों ने कंट्रोल जमा लिया है अपना। तो अब ऑब्वियसली इनका प्लान यही है कि जब तक कोई भी हमास का लीडर मर नहीं जाता, तो हम तब तक ये ऑपरेशन जारी रखेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है कि डिस्प्लेस लोगों का क्या होगा। आप लोग को याद होगा कि नॉर्दर्न गज़ा से जो लोग बच्चे थे,
यानी तकरीबन अगर गज़ा की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2 मिलियन इस टाइम पॉपुलेशन है गज़ा की, जिसमें 24,000 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाकी लोग जो नॉर्दर्न गज़ा के थे वो साउदर्न गज़ा में शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन अब इन्होंने डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए एक प्लान बनाया है कि इजिप्ट और कॉन्गो के साथ हम लोग की नेगोशिएशन जारी है कि डिस्प्लेस्ड लोगों को वो लोग रख लें। यानी इन लोगों का एथनिक क्लींजिंग का प्लान जो है वो अभी भी फुल ऑन सॉलिड ऑन मौजूद है इस टाइम, कि जो लोग बच गए उनको हम इजिप्ट या कॉन्गो में भेज देंगे और यहाँ पर जितने भी हैं उनको तो बेशक हम मार देंगे और आधों को तो नॉर्दर्न गज़ा में मार भी चुके हैं, जो कि काफ़ी हद तक इनका ऑब्जेक्टिव जो उनका गोल है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जारी रहेगा और मल्टीनेशनल फ़ोर्स को तैनात किया जाएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर किया कि मल्टीनेशनल फ़ोर्स में यूएसए, यूके, जर्मनी, कनाडा ने हामी भर ली है कि वो अपने फ़ोर्सेस को यहाँ पर गज़ा में तैनात करेंगे ताकि सिक्योरिटी कंडीशन को सँभाला जा सके और उसके बाद ही इसराइल जो है वो अपनी गवर्नमेंट गज़ा में तैनात करेगा, उसको बनाएगा गवर्नमेंट को। ऑब्वियसली वही वाली सिचुएशन आ गई है। इसके अलावा हमास के जो भी सोल्जर्स, कमांडर्स हैं, उनकी हिट लिस्ट जारी कर दी है कि सबसे पहले उनको टारगेट किया जाएगा और उस टारगेट को अचीव करने के बाद ही साउदर्न गज़ा में वो अपनी जो मल्टीनेशनल फ़ोर्स है उसको वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि इसराइल अब गज़ा से अपनी फ़ोर्सेस को निकाल ले और यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी नहीं चाहता था कि गज़ा में इसराइल जो है अपनी गवर्नमेंट को कायम करे। और इसके लिए जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अपनी एक एड को भेजा है और वो एड क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब उसको उन्होंने एक सिक्योरिटी एड का नाम दिया है और कहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन पहुँचे हैं मुलाकात करने के लिए और वो मुलाकात ये है कि उनका पूरा वेस्ट एशिया प्लान है जिसमें वो तुर्किया में भी जा चुके हैं, इसके अलावा वो सऊदी अरब में भी जा चुके हैं, इसके अलावा कतर में जा चुके हैं, यूएई में जा चुके हैं, इसराइल में भी जा चुके हैं और उन्होंने नेगोशिएशन प्लान भी जारी किया है कि इस वॉर को किसी तरीके से एंड किया जाए, क्योंकि यूएस को ये खदशा है कि इसराइल कभी भी लेबनान के साथ वॉर नहीं लड़ सकता क्योंकि हिजबुल्लाह इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन हमास। अच्छा, अब सुलह और सफाई की बात की जा रही है, लेकिन उन 24,000 लोगों की बात नहीं की जा रही जो लोग शहीद हो चुके हैं हमास और इसराइल की वॉर में, और इसको भी यूएस जस्टिफाई करने लग गया है। आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की हमेशा से आदत रही है कि वो वॉर को वेज करता है, टेररिज्म के नाम पे वॉर स्टार्ट करता है, जैसे अफ़गानिस्तान में की, इराक में की। वॉर स्टार्ट करता है लेकिन उसके बाद उसको निकलने का कोई बहाना नहीं मिल रहा होता क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही होती। यूएसए को भी ये समझ आ चुकी है कि अगर आप किसी और की टेरिटरी में इसी तरह इन्वेड करते हो, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका कोई ना कोई जवाब ढूँढना पड़ता है। तो उन 24,000 लोगों को भी इसने जस्टिफ़ाई किया है और वो ये कि इसराइल काफ़ी हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर चुका है, उन लोगों को मार चुका है, जो लोग 7 अक्टूबर के टेररिस्ट अटैक में शामिल थे। यानी वो जो 24,000 लोग जिसको यूनाइटेड नेशंस इनोसेंट कह चुका है और पूरी दुनिया इनोसेंट कह चुकी है, उनको वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया हमास के जो एहलकार हैं उनको मार के, जबकि इनको ये नहीं पता कि 24,000 लोगों में से तकरीबन 5,000 वो बच्चे शामिल हैं जो कि निहत्थे थे, इनोसेंट थे, जिनको पता ही नहीं कि वॉर क्या होती है। तो ये यूएसए की एक डिप्लोमैटिक सोच है और जब तक ये सोच रहेगी, आई डोंट नो कि कोई भी हम पूरी दुनिया में कभी भी पीस कायम हो सकेगा, और आई डोंट नो कि मुझे समझ नहीं आती कि जब तक मुस्लिम कंट्रीज़ शामिल नहीं होंगे, तो इस वॉर का भी कोई सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ वैसे ही देखते रह जाएँगे जिस तरह की 1967 में 7 डेज़ वॉर हुई थी इसराइल और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान, और जिसके नतीजे में उन्होंने पैलेस्टाइन के बहुत सारे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, वैसे ही वो गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में कब्ज़ा कर लेंगे। अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें।